अपने प्रदेश में शिक्षा को चालना देने के लिए, उसका उत्सर्जन करने के लिए, एक नई दिशा में पहल करने के लिए एक महाविद्यालय के संस्थान का यहाँ उद्घाटन हो रहा है, हो चुका है। परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से निर्माण हो चुका है। और ऐसे इस उद्घाटन समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित हैं स्वयं स्वामी जी श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर जी, इस यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, यहाँ के इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक मेरे मित्र राजेश्वर राज जी, यहाँ के MLC अशोक पांडे जी, अवधूत नारायण सिंह जी, विधायक राहुल तिवारी जी, जीवन कुमार पार्षद जी, संजय कुमार तिवारी जी, ex-DGP यहाँ के आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी, सभी सरकारी अधिकारी, सभी पुलिस के अधिकारी, बहुत दूर दूर से स्वामी जी का आशीर्वचन सुनने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए आए हुए सभी भक्तगण, बहनों, भाइयों, और मेरे इस कॉलेज की प्रतीक्षा देखते देखते कब इसमें प्रवेश करेंगे ऐसे सोचने वाले सभी प्यारे युवा मित्रों, आज मैंने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण इसलिए है, विद्यालय आज आ रहा है। अपनी यहाँ की जो विश्वविद्यालय यहाँ का है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, उसके द्वारा संचालित किया जाने वाला यह विश्वविद्यालय, यह महाविद्यालय आ रहा है। लेकिन यह महाविद्यालय का भवन आज हम देख रहे हैं, वह भवन केवल सीमेंट का बनाया हुआ है, ईंटों का बनाया हुआ है, स्टील का बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे अनेक लोगों की तपस्या है, इसके पीछे अनेक लोगों के कष्ट हैं, इसके लिए अनेक लोगों ने अपनी भावनाएं ओतप्रोत की है। और सबसे पहले उन सब लोगों का प्रणाम हम सबको करना चाहिए था। मैं कुलपति जी कह रहा था कि इसके लिए जमीन किन लोगों ने दी, तब मुझे बताया गया कि यहाँ के कुछ 20 लोगों ने इसके लिए जमीन अपनी दान कर दी। मैंने पूछा वो कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन सब 20 लोगों को यहाँ बुलाने की आवश्यकता थी। अगर वो आज दुर्भाग्यवश जीवित नहीं है तो उनके परिवार के लोगों को यहाँ आकर उनका सम्मान करने की आवश्यकता थी, जो हमने नहीं की। उन लोगों ने 1980 में जब यहाँ जमीन दान की, भूमि दान किया, तब जाकर हमको आज यहाँ ये भव्य भवन दिखाई देता है। हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ति होती यहाँ दिखाई दे रही है। हमको लगता है हमको शिक्षा चाहिए थी, लेकिन उस समय जिन लोगों ने इसका विचार करके 1980 में भूमि का दान किया, उन सबको मैं सबसे शुरू में प्रणाम करता हूँ। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके कारण समाज की प्रगति दिन ब दिन होती रहती है। हमारे बिहार का एक भी बच्चा शिक्षा लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी बेहतरीन शिक्षा हम यहाँ निर्माण करेंगे। हमारा इतिहास है,
बिहार की परंपरा है कि यहाँ शिक्षा लेने के लिए बाहर से लोग आते थे। तो आज क्या हुआ है कि हमारी युवा पीढ़ी बाहर जाती है शिक्षा लेने के लिए। ऐसी कहाँ हमारी गलतियां हुई हैं? इस सब को ध्यान में लाकर जिन्होंने गलतियां की उनको दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आज से हम नई शुरुआत कर सकते हैं क्या, इसका विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है अपनी परंपरा, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, इन सब को ध्यान में रखकर मैं हमेशा सुनता हूँ, जब भी मुझे भाषण करने का अवसर मिलता है तो वहाँ के आयोजक मुझे भाषण करके उनका एक ड्राफ्ट करके देते हैं। और उस ड्राफ्ट में क्या होता है, आज भी मुझे जो यहाँ भाषण दिया था यहाँ करने के लिए, वो तो मैं कभी करता ही नहीं भाषण, वो वहीं पर है। उसमें क्या लिखा था कि बिहार की परंपरा कितनी श्रेष्ठ है। बिहार में आर्यभट्ट हुए, भगवान बुद्ध आए, महात्मा गांधी आए, भगवान महावीर आ गए, यहाँ चाणक्य आ गए, चंद्रगुप्त आ गए, सीता जी का यहाँ जन्म हुआ, सब कुछ आप बताते हैं मुझे। मैंने कहा ये बताकर हम करेंगे क्या? ठीक है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, परंतु इसको ध्यान में रखकर हम आगे कदम बढ़ाने की भी जरूरत है। इतनी ही आवश्यकता है कि जितना कि हम इतिहास हमारा पठन करें, उसका मनन करें, स्मरण करें। आने वाले समय में हमको इस दिशा में जाने की आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी हमारी तरफ देख रही है। वो चाहते हैं कि बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरा गांव है, और इस बिहार में मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है, मेरे गांव में मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है। इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, गोवा में भी अपने बिहार के बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जाना पड़ता है, चेन्नई में जाना पड़ता है। क्यों? आइए आज हम यहाँ संकल्प करें। हम यहाँ सब स्वामी जी के सानिध्य में बैठे हैं, मंच पर बैठे हुए सभी अपने विधायक हैं, पार्षद हैं, सब स्वतः सेवक हैं समाज के। उनके मन में भी ये इच्छा है, सब मिलकर हम यहाँ एक प्रण करें, एक संकल्प करें कि बिहार की शिक्षा बेहतरीन करने के लिए, उन्नत करने के लिए और दूसरा कोई नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसका संकल्प करता हूँ। दूसरों की ओर उंगली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है यहाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम इस दिशा में विचार करेंगे तो बिहार की उन्नति प्रगति कोई नहीं रोक सकता। अपने बच्चों को एक बेहतरीन दिशा दिखाने की आवश्यकता है। आने वाला समय जो है, यहाँ प्रधानमंत्री जी के नाम का उल्लेख हुआ, परंतु आने वाला समय जो है वो हमारे देश के लिए एक अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आने से अगले 25 वर्ष में स्वतंत्रता के हम 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं। 1947 में जो स्वतंत्रता प्राप्त की हमने ब्रिटिशों से, उसको आने वाले 25 वर्षों में 100 वर्ष पूर्ण होंगे। यह 25 वर्षों में हम करेंगे क्या हमारे युवाओं को हम कैसे आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त करके देंगे? आने वाला काल हमारे सब पीढ़ियों के लिए, आज की पीढ़ियों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अमृत काल है। इस अमृत काल में हम सबको बेहतरीन जीवन आगे लेने की आवश्यकता है, और इसलिए स्वदेश की, स्वभाषा की, स्वपरंपरा की, स्व इतिहास की और स्व जमीन की, स्वदेश की, इस सब की हमको प्रगति करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह स्व जागृत होने की जरूरत है। यह स्वदेश है, स्वभाषा है। स्व उन्नति करने के लिए स्व इतिहास को पढ़ना है। दूसरों के इतिहास के पठन करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरों की संस्कृति देखकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरी संस्कृति, स्व संस्कृति, आने वाला 25 वर्षों का अमृत काल स्व का जागरण का काल है। इस दिशा में हम सबको जाने की आवश्यकता है, और इसलिए यहाँ का शिक्षा का प्रावधान भी हो रहा है, वो इस दिशा में हो रहा है।
इसलिए आप सबका पुनः एक बार मैं सहयोग मांगते हुए मेरे भाषण को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय।